as well as some special case like graphite, diamond, CO2, SiO2, so on, so on, so on. So we discussed so many things. And now we will start with the next concept, that is MOT, molecular orbital theory. And before starting with that concept, I will cover a small topic, that is identification of nature of pi bond. If two atoms have pi bond, then that pi bond can be between pp orbital or pd orbital. So which type of pi bond is present in our molecule, that we have to find out. So first we'll cover with that topic, and then we will start with MOT. So let's start with the lecture. Whatever message you want to share, you can share on co-host. So मैं lecture start करता हूँ. So bonding is the chapter. So my next concept is identification of nature of pi bond. पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई अभी करेंगे. That is, the pi bond is between which two orbitals? I have already told you there are two cases. The pi bond can be between pp orbital. तो उससे आप p pi कहेंगे, or it can be between p and d orbital. So we call this as p pi d pi bond. तो दो नेचर हो सकता है, either it can be p pi or it can be p pi d. मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं. Let's start with the example. If we have SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता है, जैसे मैंने शॉर्टकट में सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग we can say that the hybridization is sp2 and the shape is triangular planar. इसमें अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो you will get here as double bond O, double bond O, double bond O. इसमें टोटल कितने बॉन्ड्स है? 6 बॉन्ड्स है.
जिसमें से सिग्मा 3 है और जो पाई है वो भी 3 है, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। चलो लिखो जरा, नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं और एक्सप्लेनेशन देता। सल्फर का सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। सो S16, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे नियॉन 3s2 3p4 एंड 3d0। सो 3p में 4 हो गया, सो 1 2 3 4 5 6। अभी हमें 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने? 6, बिकॉज 6 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो फॉर्म करते हैं ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। फिर से एक बार, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसे पाई बॉन्ड नहीं बन सकते। फॉर पाई बॉन्ड वी रिक्वायर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अभी 6 बॉन्ड चाहिए तो हमें 2 एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। द फर्स्ट एक्साइटेशन इज फ्रॉम हियर टू हियर एंड द सेकंड एक्साइटेशन इज फ्रॉम हियर टू हियर। सो मैं यहां लिखूंगा सेकंड excited state. So if we write the configuration in second excited state, then it can be written as neon 3s1 3p3 and 3d2. So here it is 1 2 3 4 5 6. अब आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। सो दिस इज योर s और 2p। बताइए अभी कौन से ऑर्बिटल्स बच गए? टेल मी एवरीवन, विच ऑर्बिटल्स आर लेफ्ट? p का एक बचा है और 2 d के बचे हैं। एम आई राइट? तो पाई बॉन्ड जब बनेगा, ये 3 ऑक्सीजन तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। दिस 3 sp2 will form 3 sigma bond
जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन में भी एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, करेक्ट। सो दिस विल बी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और जब बचा हुआ ऑर्बिटल्स बनाएगा पाई बॉन्ड, तो ये पाई, ये भी पाई और ये भी पाई, तो 3 पाई हो गया। ऑक्सीजन में हमेशा पी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होगा। ऑक्सीजन विल हैव ऑलवेज 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 पी ऑर्बिटल। तो यह जो पाई बना वो किसके किसके बीच में बना, चेक करो। पीपी के बीच में बना। और यह 2 पाई किसके किसके बीच में बने, पी और डी के बीच में बने। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो एक पाई बॉन्ड है वह पी और पी के बीच में बना, और जो 2 पाई बॉन्ड है वो पी और डी के बीच में बना। सो वी हैव टोटल 3 पाई बॉन्ड, जिसमें से एक जो है वो पी पाई है, एंड द अदर 2 पाई बॉन्ड्स आर पी पाई डी पाई बॉन्ड। सो दिस इज हाउ वी गेट द डिफरेंट पाई बॉन्ड्स एंड देयर नेचर इन अ मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देयरफॉर टोटल 3 पाई बॉन्ड्स, जो पाई बॉन्ड बने वो 3 है, जिसमें से एक जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई होगा, और 2 जो है वो पी पाई डी पाई। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। कौन से मॉलिक्यूल में पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। जैसे अभी हमने ऊपर लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, कितना सिग्मा और कितना पाई लिखोगे। फिर सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फिर बचा हुआ ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा, एंड देन यू विल नोट डाउन that there will be 3 pi bonds that will be between, one is for pp and 2 is for p pi and d pi। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए जरा कंप्लीट करिए सभी स्टूडेंट। तो यस। सर आपने 3s1 में सर आपने सिग्मा पी क्यों लिखा था? क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सर सिग्मा बना था सर, बट पी क्यों आया उसमें सर? क्योंकि ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा ना। ये सर, देखो ये सर, ऑक्सीजन के पास, ये सर पी वाई पी जेड होगा सर, ये सर, ये। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज 2s2n2p4। सर मुझे लगा आप वो इसके ऑर्बिटल्स के हिसाब से बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो एक वाला तो जो है वो तो सिग्मा बना देगा, ये और एक जो बचा है वो पाई बनाएगा। ये सर समझा सर। ठीक है, प्लीज कंप्लीट दिस एवरीवन, देन वी विल स्टार्ट विद लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी।
Now I am shifting this page. Limitations of VBT. Or need of MOT. You can take an example extra as SO2. SO2 का खुद से कर सकते हो, ठीक है आर्यन? आप खुद से वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया टॉपिक शुरू करते हैं। भाई ये VBT का लिमिटेशन क्या हो? अगर हम कंसिडर करें O2 मॉलिक्यूल, अभी ध्यान से समझना इसका लिमिटेशन क्या हो गया। तो O2 में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है देयर इज O डबल बॉन्ड O। एग्री और नॉट ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। सभी एग्री है मेरी बात से? तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, चलो वो भी सही है, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैयर्ड है। बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल we say that all electrons are paired. So we'll write here all electrons are paired. चलो जरा बताओ, अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैड होंगे तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। If all the electrons are paired, then that molecule will be paramagnetic or diamagnetic? किसी को याद है? डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. Therefore, O2 should be diamagnetic. तो जो O2 है वो हमारे लिए डायमैग्नेटिक। बट आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक स्पेशली एक्सेप्शन से भरपूर है, बट प्रैक्टिकली O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये कैसे हो गया? बस यहां से ही शुरुआत हुई नए टॉपिक की, दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो वह क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वह मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करता हूं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन।
चलो डन। अब मैं नए पेज पे लिखता हूँ बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट। या विल स्टार्ट विथ एमओटी। चलो करते हैं शुरू। व्हाट इज एमओटी? द फुल फॉर्म ऑफ एमओटी इज molecular orbital theory. It is MOT. Why Aryan? Yeah, what is MOT? जैसे एटम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, वैसे ही मॉलिक्यूल्स में भी। नहीं, आपको नए पेज पे शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही नॉर्मल पेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल में भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल combines to form molecular orbital. Atomic orbitals combine होके molecular orbitals। कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। अगर इन फेज कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और आउट फेज कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो है, बीएमओ और एबीएमओ। इन फेज कॉम्बिनेशन, here it is molecular orbital। उसको मैं दो वे से क्लासिफाई करूं। The first is called as BMO, bonding molecular orbital। और जो दूसरा है उसे हम लोग कहेंगे ABMO। ABMO का फुल फॉर्म है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से एक बार, BMO इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं BMO की बात करूं, so we say that it is in phase combination, that is addition of atomic orbitals will give you BMO। और यहां पर आप लिखोगे subtraction, so subtraction of atomic orbitals will give you ABMO। so BMO is bonding molecular orbitals and ABMO is anti bonding molecular orbitals। इसको मैं डायग्राम के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एडिशन का मतलब होता है इन फेज कॉम्बिनेशन।
So it is in phase combination. And this stands out phase combination. इन फेज का मतलब होता है सेम और आउट फेज मतलब ऑपोजिट. BMO are more stable and ABMO are less stable. अगर ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी कम होगा. So we said that BMO has low energy या less energy. And ABMO has high energy. जरा लिखो नेक्स्ट पेज पर हम डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कशन करते हैं. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. Yes, Krishnan, what is your question? Sir, I was just asking that this molecular orbital theory is still under a covalent bond heading, right? Yes, yes. Yes. सर Yes, Rhythm. सर ई का मतलब क्या था? किसका? ई. एनर्जी. यस सर. AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल. यस सर. MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. BMO बॉन्डिंग एंड ABMO एंटी बॉन्डिंग. अगर आप भूल जाएंगे तो प्लीज लिख लेना सभी का फुल फॉर्म. सर आपने BMO का फुल फॉर्म क्या बोला? कैन एनीवन हेल्प इट आउट? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Bonding molecular orbital. Thank you. थैंक यू. चलो मैं आगे बढ़ूं. नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास दो एटम है A और B, तो जो एटम A है उसके ऑर्बिटल को हम लोग psi A कहेंगे. मैं फिर से एक बार कहता हूं, हमारे पास दो एटम है A और B, तो जो एटम A है उसके ऑर्बिटल्स को हम लोग psi A कहेंगे. So let psi A, this symbol like Trishul is pronounced as psi, PSI, P is silent, is atomic orbital of A. And psi B is called as atomic orbital of E. So अगर आप बॉन्डिंग की बात करें, so बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होगा? psi of B is equal to ये A और B का एडिशन करो. A और B का एडिशन का मीनिंग समझाओ सा. हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे बिहेव होता है. माय राइट स्टूडेंट्स? तो जब हम उसको वेव के फॉर्म में ड्रॉ करें, तो वी कैन ड्रॉ इन दिस वे.
जो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, so this will give you, since it is in phase addition, in phase का मतलब क्या होता है, सेम फेज में, ये देखो क्रस्ट क्रस्ट का एडिशन करोगे तो दिस इज इन फेज एडिशन। तो जब इन फेज एडिशन करते हो ना, वो बड़ा बन जाता है, इट इज लाइक दिस। हमारे लिए यह जो ऑर्बिटल, दिस इज साई ऑफ ए, दिस इज साई ऑफ बी एंड दिस इज साई ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब इन फेज एडिशन, मतलब क्रस्ट क्रस्ट कंबाइन होके बड़ा क्रस्ट, सो इट इज इन फेज एडिशन, मतलब ज्यादा स्टेबल, लेस एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने दो ऑर्बिटल्स को ऐड कर दिया। चलो लिखो, ऑन द नेक्स्ट पेज विल डिस्कस एबीएमओ का केस। स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स बीएमओ। हाँ, अब भूल जाएंगे तो लिख लेना ये सब टर्म। साइज स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स एबीएमओ। यस यस, दोनों बड़ा हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। प्राजक्ता डन। साई रिप्रेजेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चलो अब मैं पेज चेंज कर रहा हूं। नाउ विल डिस्कस हियर एबीएमओ। व्हाट इज एबीएमओ का केस? psi of small a represents ABM, that is equal to psi of a minus psi of b. So here you will get this type of orbitals. This is out phase addition. एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा 2-3 बार फोन आ जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो ना। चलो कंटिन्यू करें। हाँ, मैं डिस्कशन कर रहा था एंटी बॉन्डिंग वाला केस। तो एक क्रस्ट से ट्रफ हो रहा है और एक ट्रफ से क्रस्ट हो रहा है। ये एडिशन करना, इसका मतलब ये ऑपोजिट वाले को ऐड करो, मतलब बाय डिफॉल्ट सब्ट्रैक्ट करो। क्योंकि अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, सो दिस इज योर क्रस्ट एंड दिस इज योर ट्रफ। आप ऑपोजिट वाले को ऐड कर रहे हो, इसका मीनिंग बाय डिफॉल्ट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ इसका फाइनल डायग्राम ड्रॉ करूं, दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया, तो आपका डायग्राम किस टाइप से होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो जरा प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। सभी आपको समझेगा व्हाट इज इन फेज एडिशन, व्हाट इज आउट फेज एडिशन।
भाई ये दोनों बहुत ही छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो गया सर? क्योंकि आपने अरे 1 मिनट, टेढ़ा मेढ़ा हो गया लाइन। It will be like this. So it is out phase addition. इसको आप कहोगे psi of A, इसको आप कहोगे psi of B, and this will be your psi of small a. और यह जो है वो आपका psi of small a हो जाएगा. That is anti-bonding molecular orbitals. चलो लिखो नेक्स्ट पेज पर। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। जैसे 1s कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, 2s कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, 2p कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो वह सब टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, आप लोगों को यह टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी एज वेल एज एमओटी इंट्रोडक्शन जिन जिन स्टूडेंट्स को समझाया जरा प्लीज रेज हैंड करिए, और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। हर्षिता, निहारिका, मिश्रा, प्रथम, ऋषि, सानिका। थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। इसको कंप्लीट करो। Sir, psi A means molecular orbital of. यस So psi A means molecular orbital of anti-bonding, right? यस। Now I am shifting this page. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ MO। That is molecular orbit. जिसमें हम डिस्कशन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको लिखा जाता है LCAO। This is linear combination of atomic orbitals, and here we assume that जो भी ओवरलैपिंग होगा वह ओवरलैपिंग का एक्सेस विल बी Z एक्सेस। तो यहां मैं डिस्कशन करूंगा ओवरलैपिंग इज along Z एक्सेस। तो पहले हम 1s का डिस्कशन करते हैं। Here it is by default, Z axis is the overlapping axis, by default वही है। तो पहले हम लिख रहे हैं 1s and 1s। वन एस एक ऑर्बिटल का और 1s दूसरे ऑर्बिटल। तो देखो जरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, जब 1s और 1s कंबाइन होंगे along Z axis,
तो इसमें दो केस पॉसिबल है. So here there are two cases possible. Overlapping axis is by default Z. तो दोनों कंबाइन होके पहला जो ऑर्बिटल बनेगा वो रहेगा बॉन्डिंग, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो एनर्जी कम होगा तो वो नीचे आएगा. और जो दूसरा ऑर्बिटल बनेगा वो रहेगा एंटी बॉन्डिंग, जिसका एनर्जी ज्यादा है तो वो ऊपर चला जाएगा. तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने. सिंस 1s जब भी z एक्सिस के अलोंग कंबाइन होगा या ओवरलैप होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नाम देंगे सिग्मा 1s, which will be BMO, that is bonding molecular orbital. और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उससे हम लोग लिखेंगे as sigma star 1s, that is anti-bonding molecular orbital. This is ABMO and this one is BMO. तो 1s कंबाइन होके दो बनता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. दोनों का ऑर्बिटल डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करेंगे. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. सर वो सिग्मा स्टार 1s लिखा है, तो सर मतलब स्टार वहां पे लगाना कंपलसरी है कि मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है? नहीं, स्टार लगाने का कंपलसरी है. वो कंपलसरी इसलिए क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एबीएम. यस सर. बॉन्डिंग वाला नॉर्मल वैसे लिखा जाता है और एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार से लिखा जाता है. नहीं, स्वयं एसएस में हमेशा सिग्मा ही बनता है ना, याद करो बीबीटी. एम आई राइट? Yes, आप sir. एसएस ऑर्बिटल को कोई भी एक्सिस पे ओवरलैप कराओ, यू विल ऑलवेज गेट सिग्मा बॉन्ड. Yes, sir. So only in हाँ. Z-axis ये form होगा. Here we are by default taking Z axis for all type of overlapping. Okay, sir. चलो मैं आगे बढ़ूं. Now what is the diagram of BMO? जैसे ये हमारा 1s ऑर्बिटल, ये भी हमारा 1s ऑर्बिटल. So here the overlapping will be along the Z axis. अब ये इन फेज एडिशन होगा, तो वो इन फेज वाला बताएंगे कैसे. जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस मैं यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूं. प्लस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूक्लियस नहीं होता. मुझे खाली ये बताना है कि दिस इज इन फेज एडिशन, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस साइन लिखा हुआ है. तो जब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे सो दैट विल गिव यू इन फेज एडिशन. तो प्लस एक बीच में आ जाएगा और जो माइनस है वो साइड में चला जाएगा. So here you will get minus and here also you will get minus. बीच में प्लस साइन है इसके लिए,
बिकॉज प्लस 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 हो गया, दैट इज इन फेज एडिशन। आपका यह जो ऑर्बिटल है वह 1s है, दिस इज ऑल्सो 1s एंड दिस इज सिग्मा 1s। मैं फिर से एक बार रिप्रेजेंट करता हूं, दिस प्लस एंड माइनस साइंस आर जस्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ द लोब्स आर गेटिंग एडेड इन फेज, इसलिए वो प्लस माइनस लिखा गया। प्लस माइनस का मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दिस इज जस्ट फॉर इंडिकेशन दैट द लोब्स विल बी एडेड, एंड टू इंडिकेट दैट वी आर राइटिंग हियर प्लस माइनस। इसके जगह प्लस माइनस के जगह आप दूसरा कोई सिंबल भी ड्रॉ कर सकते थे। समझो आपने ये डॉट और क्रॉस बना दिया तो भी चलता, तो यहाँ भी आप क्रॉस और डॉट बना देते, तो बीच में आता क्रॉस और साइड में आता डॉट डॉट, तो ये भी सिंबल चलता। बट सिंस सभी रेफरेंस बुक्स में प्लस माइनस दिया हुआ है, तो मैंने भी प्लस माइनस ही लिखा। तो यह जो एबीएमओ है उसमें नोडल प्लेन का वैल्यू होता है 0, दैट इज नो नोडल प्लेन इज प्रेजेंट। लेट्स हैव अ डायग्राम ऑफ एबीएमओ। डायग्राम समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर से हमारे पास 1s है, और अब हम इनको आउट फेज ऐड करेंगे। Now we will be adding them out phase. तो जब आप इसे आउट फेज ऐड करोगे तो फेजेस ऑपोजिट हो जाएंगे। तो वो कैसे आप मेंशन करें, तो वो देखिए हाउ वी विल मेंशन दैट। चलो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दिस प्लस माइनस वैल्यू इज जस्ट फॉर इंडिकेशन पर्पस, उसका कोई न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन का मीनिंग नहीं होता। चलो एबीएमओ का बताओ सर। सपोज दैट हियर इट इज माइनस साइन, देन हियर इट इज प्लस साइन। अब आप इसे माइनस कर रहे हो, तो हियर यू कीप द सेम साइन प्लस एंड माइनस। यह भी चलता था, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये सर्कल माइनस प्लस प्लस और यहाँ लिखते माइनस प्लस, देन ऑल्सो इट इज वन ऑफ द सेम। ये भी एक तरीके से एबीएमओ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अभी जरा देखो जरा चार्जेस के बारे में, लेफ्ट वाले लोब में माइनस प्लस वैसे ही होगा जैसा प्रेजेंट है, बट राइट वाले लोब में चेंज हो जाए। माइनस अंदर लेके जाओ, सो दिस विल बिकम माइनस एंड द माइनस वन विल बिकम प्लस। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें, then it is 1s, this is also 1s, and this will be sigma star 1s. NP stands for nodal plane. Nodal plane मतलब एक ऐसा plane where the probability of finding electron is 0, and here the nodal plane is 1. So the value of NP is equal to 1. So we got the answer. Diagram ABMO for sigma s and sigma star 1s. चलो जरा लिखो, then we'll discuss for PZ case. सर Yes. सर मैं लॉग आउट हुआ था, सो मेरा बीएमओ छूट गया, सो वो वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, लिख लो पहले। यस सर।
चलो नाउ बीएमओ में 1s का हमने ऑर्बिटल ड्रॉ किया, 1s का भी ड्रॉ किया। प्लस माइनस साइन जो है वो हम इंडिकेट करते हैं जस्ट फॉर मेंशनिंग दैट इन फेज एडिशन इज गोइंग ऑन। जैसे अभी आपने इस प्लस को इस प्लस के साथ ऐड कर दिया, तो ये कंबाइन होके एक बड़ा सा प्लस बीच में आ गया और माइनस माइनस बाजू में रहे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा एरिया घूम सकता है, so electron can revolve in the whole area and hence the nodal plane is 0. What is nodal plane? The probability at which electron finding is 0 is called as nodal plane. तो वैसा तो है नहीं and hence BMO में nodal plane 0 रहता है in case of 1s. चलो नेक्स्ट, अगर हम ABMO की बात करें तो हमने सब्ट्रैक्शन किया, दैट इज प्लस माइनस और प्लस आउट फेज एडिशन। तो जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो लेफ्ट वाले लोब का चार्जेस वैसे ही रखो माइनस प्लस, राइट वाले का बदल दो, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे एंड हेंस दैट एरिया इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। सो नोडल प्लेन इज इक्वल टू। नाउ अंडरस्टूड अदित, सिमरन? यस सर समझा। ठीक, Yes. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम दूसरा ऑर्बिटल डिस्कशन करते हैं, दैट इज पीजेड पीजेड एम। पीजेड पीजेड एम। अब सभी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रहा है? Yes, कैन यू sir. हियर माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। प्राजक्ता प्लीज क्रॉस चेक योर कनेक्शन। सो जब आप पीजेड पीजेड को कंबाइन कराओ, इसमें भी दो केसेस पॉसिबल है। The first orbital will be called as psi A and the other will be called as psi B. अच्छा बताओ, पीजेड पीजेड अलोंग जेड एक्सिस ओवरलैप होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा और पाई? एवरीवन टेल मी, पीजेड पीजेड अलोंग जेड एक्सिस, which bond it will form? VBT भूल गए सभी स्टूडेंट्स? पीजेड पीजेड अलोंग जेड एक्सिस सिग्मा, परफेक्ट। सो जो एक ऑर्बिटल मिलेगा उसे मैं कहूंगा सिग्मा पीजेड और दूसरे वाले को मैं कहूंगा सिग्मा स्टार पीजेड। सो दिस इज सिग्मा स्टार पीजेड। जो नीचे वाला है वो आपका बीएमओ है और जो ऊपर वाला है वो आपका एबीएमओ है। सर आप जरा डायग्राम सिखाओगे? श्योर। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कौन सा एक्सिस के अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग। ये सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये आपका हो गया पीजेड। देन this is also your pz। चार्जेस के बारे में बात करते हैं। so here it will be minus plus plus and minus। इन फेज एडिशन बताना, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इन फेज एडिशन कैसे बनता है। so this will be a bigger lobe and this will be a smaller lobe। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? खाली मिडल पोर्शन में ही रहेंगे, माइनस माइनस एंड प्लस। so this will be called as sigma 2 pz, pz pz, sigma pz, and here also the nodal plane is 0।
नोडल प्लेन 0 क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेगा, कहीं भी हो सकता है, एंड हेंस कोई भी नोडल प्लेन अवेलेबल नहीं। चलो लिखो, द नेक्स्ट पेज विल डिस्कस ABMO का डायग्राम। सर इसमें भी प्लस और माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिप्रेजेंट नहीं करते? क्या बोल रहे हो? Here also that plus and minus do not represent the electron or proton, or do they represent? Yes. Means they do not represent. No, they do not. Okay. Sir, everywhere it will be the same, right? Yes. Now I am shifting this page. सर आई हैड अ डाउट हियर सर, यहाँ पे नोडल प्लेन 0 कैसे रहेगा सर? 2 रहना चाहिए ना सर दोनों इलेक्ट्रॉन के साइड पे। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता है इतना एरिया में, वो तो छोटा लोब है ना। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते थे तो तुम्हारा ऐसा ओवरलैपिंग होता था, तो याद करो इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में रहते थे। यस सर, वो पिछला वाला लोब छोटा हो जाता हाँ, वही मैंने किया हुआ है। है। तो ठीक है? मतलब हम वो मिडल वाले पार्ट नोडल पार्ट नहीं समझेंगे? नहीं। ओके सर, यस सर। चलो आगे बढ़ू। Yes. ओके चलो, ABMO। व्हाट इज ABMO का डायग्राम? So this is your 1p orbital. So here it is minus plus, then minus plus. बीच में प्लस है तो माइनस डालोगे, और अगर आप बीच में माइनस रखोगे तो यहाँ प्लस माइनस कर देना। ठीक है? अंडरस्टूड? वो साइन का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा साइन के ऊपर क्या आंसर करना है। चलो अब इसका बनाओ सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Here there will be small orbital, then bigger lobe. Smaller one and the bigger one. Minus plus माइनस प्लस। ऑर्बिटल्स का नाम लिख लेते हैं। PZ PZ सिग्मा स्टार PZ। नोडल प्लेन इज वन, वो ये रहा नोडल प्लेन।
इलेक्ट्रॉन्स या तो लेफ्ट में रहेंगे या तो राइट में रहेंगे, बीच में नहीं आ सकते, हेंस दैट इज अ नोडल। तो ये बीएमओ का डायग्राम हुआ पीजेड का। और इसके बाद हम पीएक्स पीवाई का डिस्कशन करेंगे। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। चलिए जरा मुझे बताइए, ये बीएमओ और एबीएमओ के डायग्राम्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी तक जितना पढ़ाया, जिन जिन स्टूडेंट्स को समझाया, जरा प्लीज रेज हैंड करिए। और अगर आपको नहीं समझाया तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, जरा सभी लोग रिप्लाई करिए। एरॉन, आदित्य, अनय, जिनेल, प्रथम, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। सर यहाँ पे सर माइनस होना चाहिए ना? मैंने गलत लिखा है? कहाँ नहीं पर? सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। सर वहाँ पे सर पीजेड प्लस पीजेड में सर ए नहीं, भी है माइनस। हाँ प्लस ही किया है ना, लेकिन अंदर देखो साइन बदल दिया है, माइनस और प्लस। ओके अगर सर। बाहर माइनस रखते तो फिर यहाँ प्लस और माइनस आ जाता। ये सर, ये सर, ठीक सर है। समझा। हम्म। Now I'm shifting this page. Now PX, PX, MO and PY, PY, MO दोनों एक टाइप ही है, तो मैं एक ही साथ कवर करूँ। PX, PX, MO and PY, PY, MO। अच्छा चलो बताओ, PX, PX along Z axis तो कौन सा बॉन्ड बने? PX, PX along Z axis, which bond will form? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आए। कैन आई से पाई बॉन्ड? Yes, sir. करेक्ट। इसमें भी दो ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सर आपने एक्स एक्सेस पूछा था या जेड एक्सेस? जेड। ओके सर, फिर पाई। पूरे कॉन्सेप्ट में जेड एक्सिस ही रहेगा। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, अभी भूलना नहीं, लिख लो कहाँ तो। एमओटी ओके। पूरे में खाली जेड एक्सिस ही होता है, ओवरलैपिंग एक्सिस। ठीक है। ये सर लिख लेता हूँ। दिस विल बी अ पाई बॉन्ड, तो इसको आप लिखोगे पाई पीएक्स and this will be called as pi star px. नेक्स्ट, अगर py py होता तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता, py py so this also gives you bonding molecular orbital and this will give you anti-bonding molecular orbital. So it will be pi 2 py, this will be pi star py, pi py and pi star py. चलो जरा यहाँ तक लिखो, नेक्स्ट पेज में हम उसका डायग्राम डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। Sir, here you have written pi because PX forms pi bond along Z axis, right? Hello, sir.
कंटिन्यू? ये मैं बोल नहीं रहा था बिल्कुल। सुना So, हाँ so you have 5 because PMBX and CPF and 5 along the axis, right? हाँ That's what what is your question? I want to ask why you have written that die is because from 5 bond. Yes, it is because of that. Let's have a diagram of BMO. या आप Y भी हो सकता है, X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। It can be both. हाँ डाउट है 1 to 2 लगेंगे। होगा क्या sensitive increase radiation, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो। So let's say this is plus minus. This is your PX और PY. Same होगा तो addition हो जाएगा plus minus. इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस के ऊपर as well as एक्सेस के नीचे रखे। करेक्ट ये वाला तो है ना, यहाँ नॉर्मल प्रिंटेड है। This can be PX or PY. This can also be PX or PY. तो ये आपका बराबर आएगा 5 PX, 5 PX और 5 PY। और इसमें जो नोडल प्लेन है उसका वैल्यू का। Now let's have a diagram of BMO. ओह मैंने गलती कर दी। I'm extremely sorry. अच्छा हुआ है, मैं भूल गया। तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी Yes. नेक्स्ट इसके लिए भी हमारा डायग्राम। अभी आप आओ कैसे रेजोल्यूशन करो। So here we have plus minus plus. So the charges will be यहाँ plus कर देते हैं। This will be minus. Out phase radiation minus and plus.
ऑर्बिटल था px cross py px cross py. So this is pi star px. और pi star py. And nodal plane का value है 4. तो कंप्लीट कर नेक्स्ट पेज पर हम पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एबीएम में 1 माइनस और नीचे प्लस आना चाहिए ना. कहाँ पर एबीएम में कौन सा डायग्राम फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड डायग्राम इधर माइनस है ना. हाँ सर. प्लस लेना तो तुम सही बोल माइनस प्लस माइनस लिखा है तो फिर प्लस माइनस हो जाएगा. ओके सर. कोई जान के ऐसा किया ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो. प्लस के साथ चलाना है क्या करना है माइनस के साथ क्या. चलो करो स्टार्ट. मैं स्टार्ट करता हूँ अभी. Now the next concept is energy diagram. Of a molecule. इसमें दो केस है. So formation of MO is done, right? Yes. Case 1. ऐसे molecules जिसमें total electrons less than equal to 14. Molecules with which total electrons are less than equal to 4. So अभी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे भाई थोड़ा जाना कॉमन पहले मुझे सिखा लेना दो उसके बाद आप ड्रॉ करो. ठीक है क्योंकि ये डायग्राम है ना एक्चुअली नीचे से ड्रॉ किया जाए लेकिन जब दिखाया जाता है तब. लेकिन जब आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो सही ड्रॉ करो. ठीक है क्लियर माय वर्ड्स. यस. देख सबसे पहले हमारे पास यहाँ लेग बने ऑर्बिटल. Here also we have one orbital.
ये दोनों कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे मॉलिक्यूल के। So दो ऑर्बिटल बनाएंगे। So you will get that type of orbital. जैसे नाम नहीं पता हुआ लोगों को। For example, this is your bonus. This is also your bonus. Yeah, ये हो गया। This is also your AO. And this is your अब दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए दो एमओ बनेंगे। एक रहेगा बॉन्डिंग और एक रहेगा एंटी-बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले ही कहा बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल कम एनर्जी तो वो नीचे लिखो सिग्मा बने। एंटी-बॉन्डिंग का ज्यादा एनर्जी तो लिखो सिग्मा स्टार बने। करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर सेकंड ऑर्बिट का। तो सेकंड ऑर्बिट में दो एस और डीपी सर दोनों का एक केस बताओ। तो लेट्स से व्हाटएवर इज एस एंड डीपी का। So if two s orbitals are there, this is 2s. This is also 2s. Yes, smart 2s हो गया। Yes, smart r2s। अभी की बात करो तो टी में नहीं p8y से। तो तीन बॉक्स यहाँ बना दीजिए and drop box here also. सेकंड वन में 2s और p दोनों बना रहा था ये देख के बना रहा था। तो यहाँ पास p है। तो यहाँ पर कटिंग का हो गया बॉक्स। एक सिग्मा बॉन्ड पाया हुआ है वो में y बनता है जो हमारा और केस है। उसमें मैं अभी डायग्राम देख लीजिए। चलो लेस देन इक्वल टू 14। तो यहाँ दो बॉक्स बना दीजिए। यहाँ एक here 2
and here 1. This orbital are px, py, pz, px, py, pz. जो नीचे तो बॉक्स है उसको हम लोग बनाएंगे पाई px, पाई py, सिग्मा pz, पाई स्टार px, पाई स्टार py, सिग्मा स्टार pz। इस तरह से हम कोई मॉलिक्यूल डायग्राम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल कौन से H2, H2, Li2, B2, C2, N2, ये सब के लिए, जिसमें सिग्मा pz और I2Y पोजीशन ये रहा है। तो ये लेवल जो भी आप यहाँ लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, मिडिल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और राइट जो आपने बताया वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर समझो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन 10 और आपको वो मॉलिक्यूल बनाना है तो आप कैसे करोगे? जैसे आपने बोल आप सिंपल पर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सेम वे से आप यहाँ वही सब फॉलो करोगे। 10 इलेक्ट्रॉन करोगे 1 2 3 4 5 6 8 9। This is how we will build it. So ये हमारा केस 10 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा? This is how you should build it. एग्जाम में जो है ना, हम इतना डायग्राम ड्रॉ करने नहीं करते, शॉर्ट में सॉल्व करते हैं उसको। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए अभी मैंने बताया कैसे करना है। बाकी शॉर्ट में मैं नेक्स्ट जब हम एग्जाम चालू करेंगे तब एक डिस्कशन कराता। तो ये हुआ केस 1 जिसमें मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या गैस है, फिर उसका डायग्राम एनर्जी। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसका थोड़ा डेटा लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर केस 2 डिस्कशन करेंगे। चलो जरा बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? जरा प्लीज रेज करो। मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम जिन स्टूडेंट को समझाया जा रहा है करिए, और अगर नहीं समझता है तो मैसेज करो, आई विल रियली एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट इज रिप्लाई आर्यन, आदित्य, अनय, देव, जश, कृष्णन, मिश्रा, राजा, रतनम, शुभम। Thank you all for your reply. Yes. सर मेरे जनरल डाउट था सर, अभी और कोई ऑर्बिटल नहीं मैं करता है। नहीं सेम ऑर्बिटल ही ओहो सर कोई रीजन है सर? हाँ इसका कोई रीजन है सर? कोई सोशल तो मैनेज नहीं कर। हाँ 2 में जो लेवल लीक नहीं होगा अभी जाकर नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ओहो You cannot make 2s and 2py. ठीक है? ये You're right in your notebook. Yes, Aryan, what is your question? Which one, Aryan? Please unmute and have a discussion. PY दो एटॉम का डिफरेंट ऑर्बिटल है। तो पहले PY माइनस PY टाइम आएगा, फिर PZ माइनस के ऊपर आएगा,
फिर उसका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट 5 स्टार पीएच 5 स्टार का वाई वाला और सिग्मा स्टार का पीजे ठीक है बिकॉज ऑफ एल्टरनेट yes. चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ आपका जो टेस्ट है ना एक कम्युलेटिव टेस्ट which is on which day 12th September है ना वो 12 सितंबर को आपका कम्युलेटिव टेस्ट शायद नहीं होगा उसके जगह एसीटी होगा दैट विल आल्सो कम्युलेटिव टेस्ट बट दैट विल बी ऑन कोटा वो पेपर कोटा का बन के आता है ठीक है तो टेस्ट होगा 12 को बट दैट टेस्ट विल बी कॉल्ड एज एसीटी नॉट सीटी पोर्शन शायद एक बार मैं चेक करके बताता हूँ या यू बी हैविंग अ टेस्ट सीटी के जगह पर एससीटी उसका टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा वो आपको ग्रुप पर थोड़े टाइम किया जाएगा हाँ 2 दिन पहले लगेगा कैंसिल नहीं हुआ है बट उसका नाम बदल गया molecules कौन सा मॉलिक्यूल जो इसमें सुटेबल है D2 C2 N2 BN CO CN- जिसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से कम क्या तो 14 के जितने वो सभी मॉलिक्यूल्स में आना है the next part of this topic is called as mixing अगर मैं सभी ऑर्बिटल का डिस्कशन चलिए अब केस 1 है so if we discuss here energy
order of energy सबसे कम अगर देखोगे आप लोएस्ट लेवल पर भी है सिग्मा 1 then sigma star 1 then sigma 2 then sigma star p then pi to px और pi to py more energy system then sigma 2 then pi star to px pi star to py more energy system then sigma star to pz उसका energy system. So if we discuss here the energy order, then the order is that sigma 1 is less than sigma star 1 is then sigma 2 is then sigma star 2 is then pi to px or pi to py energy same. Then sigma 2 pz then pi star to px pi star to py energy same. And then sigma star to pz kind. So this is the order of different M. Since हम कहते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स 14 के जितने या तो 14 से कम है, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए हम लोग कहेंगे 2s और 2p में थोड़ा सा मिक्सिंग होता है. Since electron density is low, क्योंकि 14 या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. Hence 2s and 2p का मिक्सिंग होगा. Therefore sp mixing takes place. sp मिक्सिंग हो सकता है और उसी xp मिक्सिंग के वजह से सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz का जो गैप है वो बड़ा. दैट मीन्स सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz का जो गैप है वो बड़ा, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग हुआ. अगर sp मिक्सिंग नहीं होता तो ये दो ऑर्बिटल्स ऊपर आते और ये नीचे आ जाता. मतलब जो एनर्जी का गैप है बिटवीन सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz वो कम हो जाता. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बिकॉज 14 या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसलिए s और p ऑर्बिटल का थोड़ा सा मिक्सिंग होता है और वो मिक्सिंग के वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है. हेंस सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz का जो ये गैप है, दिस गैप, अरे यार पूरा डिलीट हो गया, दैट गैप इज वेरी हाई. So the gap between sigma 2s and sigma 2pz is very high because we require maximum stability. तो ये होता है कॉन्सेप्ट sp मिक्सिंग. और अगर sp मिक्सिंग नहीं होगा तो यह जो डायग्राम है ना, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये दो जगह पर चेंज होता है. सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है और पाई टू px पाई टू py ऊपर चला जाता है. तो जब नेक्स्ट डायग्राम केस 2 स्टडी करेंगे उसमें एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली द पोजीशन ऑफ pz px py का इंटरचेंज हो जाए, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम. तो मैं वही यहाँ अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो, hence sp mixing takes place. Therefore एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप है बिटवीन सिग्मा 2s
and sigma 2pz is high. Yeah, is more. ये हुआ हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल. चलो लिखो जरा सभी स्टूडेंट्स. ये होता है स्पिन मिक्सिंग. यस, कोई तो कुछ पूछ रहा था. सर यस. सर मुझे ये वाला पार्ट सर समझा नहीं सर, 2pz और 2ps वाला पार्ट सर, जो आपने लास्ट में एक्सप्लेन किया था. एक डायग्राम सिखा लेने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके सर. ये सर. Sir, why is the electron density low here? How many electrons are possible in this case? 14 or less than 14. Hence electron density. Okay, sir. Now I am shifting this page. Case 2. Here greater than 40. तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूं. अभी हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे. हाँ, पहला जो था उसमें मैंने प्रॉपर बताया. अभी थोड़ा मैं भी शॉर्टकट बनाऊंगा. आप लोग भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछा जाता. So here we have px, py, pz. So here so this will be your two orbitals. आप लोग भी साथ में ड्रॉ करिए प्लीज. All students draw with me only. So here it is.
px, py, pz, px, py, pz. This is your sigma pz. This is your pi 2 px, pi 2 py. Pi star 2 px, pi star 2 py. Sigma star 2 pz. So now we have then 2s wala case. So it is 2s. This is 2s. Sigma 2s हो गया. This is sigma star 2s. चलो जरा कंप्लीट करो. देखो आपको डिफरेंस दिखा. Have you seen the difference? Yes, sir. S sigma 2s और sigma 2pz का. Because इस पे S में मिक्सिंग नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? Because electrons are more. इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो S में मिक्सिंग हो जाता है. और S में मिक्सिंग होता है तो ज्यादा एनर्जी मीन्स एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आता, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा आती. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं कि S पे मिक्सिंग नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी गैप इज लो एंड इसी वजह से वो ऊपर नीचे हो जाता है. यहाँ तक कंप्लीट करो. नेक्स्ट पेज पर आगे डिस्कशन करता हूँ.
Now I am shifting this page. This is your sigma 1s. And this one is your sigma star 1s. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एनर्जी डायग्राम। अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें सूटेबल है? तो जरा मॉलिक्यूल्स बताइए सर। मॉलिक्यूल्स आर O2F2 NO Ne2 etc. एनर्जी डायग्राम बता दीजिए सर, एनर्जी ऑर्डर। So let's note down the energy order. सिग्मा 1s कम, साथ में लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, phi 2px, phi 2py, then phi star 2px, phi star 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये हुआ एनर्जी ऑर्डर। अब sp mixing is not allowed because electron density is high and hence the energy gap between sigma 2s and sigma 2pz is complete। जरा मुझे बताइए ना, डाउट को क्या क्या डिस्कशन करना है? So chemical bonding. बॉन्डिंग Exercise 1. हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization उसके पहले के थोड़े डाउट्स बाकी हुआ थे। Yes. ओके, और कुछ है No, sir. इसके अलावा? No, ओनली sir. दिस मच ना? Yes, sir. ठीक है 1 o'clock से चालू करते हैं। Yes, sir. कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था? Yes, sir. मैं पूछ रही थी कि मॉलिक्यूल्स में वो लास्ट कंपाउंड कौन सा है? जनरली 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। नहीं सर, मैंने पूछा ज्यादा नहीं। मॉलिक्यूल्स के आपने जो एग्जांपल दी है उसमें लास्ट वाला कंपाउंड कौन सा लिखा है आपने? Ne2 which do not exist, नियॉन का डाइमर means Okay. diatomic molecule which do not exist। ओके सर। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो सर मेंशन क्यों किया गया? क्योंकि वो लिखा जाता है Ne2 का बताओ डायग्राम, तो वो इसी केस में आता है इसलिए लिख देते हैं। ओके चलो मैं आगे बढ़ूं। 1 सेकंड सर।
Yes, sir, done. So here we'll write SP mixing is not possible therefore energy gap between sigma 2s and sigma 2pz is low. So this is what the SP mixing का concept is. चलो कर लो complete. Next page पर means अभी हम next lecture में characteristics discussion करेंगे molecule का shortcut बताऊंगा और फिर डायरेक्ट हम MCQs चालू करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करना. ठीक है, अभी 1 o'clock को हम डाउट डिस्कशन शुरू करेंगे. उस डाउट डिस्कशन में हम जैसा आप लोगों ने मेंशन किया बॉन्डिंग के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे तो वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. क्लियर? Yes, sir. आपका सिलेबस माइनर टेस्ट का लास्ट लेक्चर में ही हो गया था. यस हाँ, आज का होमवर्क मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद या शाम. चलो मैं अभी लेक्चर स्टॉप सर? करता हूँ. हाँ सर एसपी मिक्सिंग बेसिकली सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है या एनर्जी को मतलब एनर्जी गैप इंक्रीज करने के लिए? दोनों के लिए. एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है ना, यस सर. इसीलिए वो किया जाता है. ओके सर. Yeah. मतलब जब एसपी मिक्सिंग होता है तब सब स्टेबिलिटी बढ़ता है या फिर कम होता है? एनर्जी गैप इंक्रीजेस बिटवीन S एंड T तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे ना भाई मॉलिक्यूल में. तो मतलब यहाँ पे एनर्जी के क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, एनर्जी गैप की बात हो रही है. सर We are एनर्जी talking गैप about में this energy इलेक्ट्रॉन, gap. सर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे ना? एटम नहीं है भाई, ये मॉलिक्यूल है. तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे समझो एक 2s में है और एक tz में है तो वो जितना दूर रहेगा उतना रिपल्शन कम होगा ना. यस सर यस सर यस. हम्म. सर मुझे लगा यहाँ पे एनर्जी के क्वांटिटी के हिसाब से बात होता था. वो तो ऑर्डर लिखा ना यहाँ पर हमने. सर वो ऑर्डर भी है ना, तो सर मेरे को लगा यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से ही चलता है. ठीक है, चलेगा. चलो फिर अभी स्टॉप करूं. यस थैंक यू सर. बाय. थैंक यू. थैंक यू सर. बाय सर.